भारत और ट्रंप के बीच चल रही ट्रेड टसल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े नेताओं से फोन पर बात की। ये नेता थे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन। इस बातचीत में तीनों नेताओं ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जल्दी पूरा करने, IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को शुरू करने और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के प्रयासों पर बात की। मोदी की ये बातचीत तब हुई जब यूरोपियन यूनियन के नेता पेरिस में चल रही कोलिजन ऑफ द विलिंग कार्यक्रम के दौरान यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा कर रहे थे। PMO के बयान के मुताबिक इंडिया और EU दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं और उनका रिश्ता भरोसे और साझा मूल्यों पर बना है। नेताओं ने इस पार्टनरशिप को ग्लोबल मुद्दे सुलझाने और स्थिरता बढ़ाने के लिए जरूरी बताया। तीनों नेताओं ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी, निवेश, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिफेंस, सुरक्षा और सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे सेक्टरों में हुई प्रगति का स्वागत किया। साथ ही इंडिया EU FTA को जल्दी पूरा करने और IMEEC कॉरिडोर लागू करने की बात दोहराई गई। यूक्रेन युद्ध को लेकर विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी यूक्रेन के विदेशी मंत्री एंड्री सिहबा से बात की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत इस युद्ध को जल्दी खत्म करने और स्थायी शांति के पक्ष में है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने जयशंकर से यूक्रेन इंडिया पार्टनरशिप मजबूत करने और दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई सहमतियों को लागू करने पर बात की। उन्होंने भारतीय सहयोगी को मौजूदा युद्ध की स्थिति और यूक्रेन के न्याय संगत शांति के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत अपनी मजबूत आवाज से युद्ध रोकने और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में बड़ा रोल निभाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों नेता न्यूयॉर्क में UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के हाई लेवल वीक के दौरान मिलने पर सहमत हुए हैं और राजनीतिक बातचीत से आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में रिश्ते बढ़ाने पर बात हुई है। फरवरी में EU कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के भारत दौरे के बाद तीनों नेताओं ने जल्द ही भारत में अगला इंडिया EU समिट करने पर भी बात की। PM मोदी ने दोनों नेताओं को भारत आने का न्योता दिया। नेताओं ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के प्रयासों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। PM मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण समाधान और जल्दी स्थिरता के पक्ष में है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने एक्स पर लिखा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बात करके खुशी हुई। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भारत की लगातार बातचीत का स्वागत करते हैं। भारत की भूमिका रूस को युद्ध खत्म करने और शांति का रास्ता बनाने में अहम हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध पूरी दुनिया की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। दोनों नेताओं ने FTA वार्ता को 2025 के अंत तक पूरा करने और 2026 की शुरुआत में इंडिया EU समिट करने की बात कही। उन्होंने लिखा कि अगले EU इंडिया समिट में जॉइंट स्ट्रैटेजिक एजेंडा तय करने की योजना है और इसे जल्द से जल्द करना जरूरी है। इसको पाने के लिए अभी प्रगति चाहिए। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि EU ट्रेड चीफ मारोस शेफकोविक अगले हफ्ते नई दिल्ली आ सकते हैं और FTA वार्ता में तेजी से प्रगति हो रही है। कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है। नए नए देशों के साथ व्यापार की कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी अगर कोई अफ्रीका का देश है, वो आज टेक्सटाइल खरीदते हैं बाहर से, तो हम भारत से उनको टेक्सटाइल भेज देंगे और उनका कोई वस्तु ऐसा हो जो हमें चाहिए, समझो तेल है उनके पास या एडिबल ऑयल है या दालें हैं जो हमें चाहिए, वो हम उनके पास से खरीद सकते हैं। तो आदान प्रदान, ऐसे हमने 50 देशों के साथ बातचीत शुरू की है। 50 देशों के साथ अलग अलग ट्रैक्स पे अलग अलग वस्तुओं को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 4-5 दिन पहले मुंबई में UAE के माननीय मंत्री आए थे। 2 दिवसीय हमारी चर्चाएं रही। कई चीजों पे UAE के साथ बातचीत हुई है। 18-19 तारीख को पूरी बिजनेस डेलीगेशन लेके हम वहां पे एक हाई लेवल टास्क फोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स सालाना हमारा होता है, उसकी बैठक भी करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट करेंगे। जब से हमने FTA किया UAE के साथ, निर्यात बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड के साथ नया करार 2-3 महीने में हो जाएगा। ओमान का FTA कुछ हफ्तों में हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बातचीत लगातार चल रही है, जल्दी वो FTA भी हो जाएगा।
तो एक प्रकार से देश दुनिया में के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। ये यूरोपियन यूनियन की आपने खुद ही बात की, मैं उसी पर आना चाहती थी कि यूएई और ये तमाम देश तो हैं जिनके साथ हम बढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ कब तक आपको उम्मीद है कि हम क्योंकि हमने ब्रिटेन के साथ भी कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ हम कब तक एफटीए को फाइनल कर पाएंगे? यूरोप को अगर आप देखें तो हमने मेजर मार्च 2024 में 4 देशों के साथ एफटीए किया था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड। और वो उन्होंने अब सब तीनों देशों ने मंजूरी दे दी है पूरी तरीके से। 1 अक्टूबर से वो लागू हो जाएगा। तो एक नया मार्केट हमारे निर्यातकों के लिए बड़े रूप में खुलेगा और वहां से $100 बिलियन यानी लगभग 9 लाख करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आने का उन्होंने कमिटमेंट दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं नेहा धीमान। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।